हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन केस प्रोराटा कैटेगरी एंड अलॉटमेंट मनी वाज नॉट रिसीव्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसको हम समझेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन केस प्रोराटा कैटेगरी एंड अलॉटमेंट मनी वाज नॉट रिसीव्ड इसको कैलकुलेट करने के कितने स्टेप हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के 3 स्टेप हैं, सिंपल। फर्स्ट है कैलकुलेट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम डिफॉल्टर। इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, शेयर अप्लाइड बटा शेयर अलॉटेड माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय शेयर अलॉटेड टू द डिफॉल्टर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिफॉल्टर। इसको हम निकालेंगे अलॉटमेंट ड्यू माइनस स्टेप फर्स्ट में जो हमने अमाउंट निकाला होगा। और थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसको हम निकालेंगे टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू माइनस कर देंगे जो हमने स्टेप सेकंड में निकाला है अमाउंट, और माइनस करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये सारे का सारा आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपने बड़े ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनना है और अपनी कॉपी में नोट करते चलना है। देखते हैं न्यूमेरिकल। मोहनलाल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 शेयर्स of ₹10 each, payable as 3 on application, ₹4 on allotment and ₹3 on first and final call. Application for 90,000 shares received, out of which 15,000 were rejected and pro rata allotment was made to the remaining applicants as first applicants for 40,000 shares were allotted 30,000 shares, applicants for 35,000 shares were allotted 20,000 shares. Ramesh, to whom 1,200 shares were allotted, out of the group applying 40,000 shares, failed to pay the allotment money. His shares were forfeited immediately after allotment. Suraj, who had applied 700 shares, out of the group applying 35,000 shares, failed to pay the first and final call. His shares were forfeited. Out of the forfeited share, 1,000 shares were reissued at ₹8 per fully paid up. The reissue shares include all the forfeited share of Suraj. Pass necessary general entry. तो आपसे इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछी है। तो सबसे पहले जनरल एंट्री को करने से पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है कि 50,000 शेयर इशू किए हैं और 10 रुपये का इशू किया है, और जो 10 रुपये है वो 3 इंस्टॉलमेंटों में मांगा हुआ है। 3 रुपया एप्लीकेशन के साथ, 4 रुपया अलॉटमेंट के साथ एंड 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। तो इसका मतलब 3 इंस्टॉलमेंट हैं, तो 6 जनरल एंट्रीज हमारी यहाँ बनेगी। और आगे आपको कहा है कि 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हुई है। इसका मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। अब इसमें कंपनी ने 15,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए और बाकियों को प्रोराटा कैटेगरी कर दी। तो प्रोराटा कैटेगरी बना दी, एक 40 वाले को 30,000 दे दिए और 35,000 वाले को 20,000 दे दिए। अब रमेश को 1200 शेयर अलॉट किए हैं, तो रमेश का दिया है यहाँ अलॉट, और वो था 40,000 वाला। तो इसका मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी में आता है रमेश, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। तो इसका मतलब एक जनरल एंट्री हमारी एक हो जाएगी फॉरफिट की। और सूरज जिसने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था, अप्लाइड, तो देखो रमेश का दिया हुआ है अलॉट एंड सूरज का दिया है अप्लाई, ठीक है। तो उसने हमारे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी और वो था 35,000 के ग्रुप वाला। तो सूरज आ रहा है सेकंड ग्रुप में। तो इसकी जो फॉरफिट की एंट्री करेंगे हम, वो करेंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद। तो एक जनरल एंट्री हमारे पास यहाँ बनेगी। अब बनेगी हमारी जनरल एंट्री 8। और जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं और रीइशू करते हैं तो फिर एक जनरल एंट्री हम जो है कैपिटल रिजर्व की भी करते हैं, ठीक है। तो एक जनरल एंट्री हो जाएगी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वाली, तो होगी हमारे पास 9। और इसके साथ साथ एक हमारी एंट्री हो जाएगी रीइशू की। तो 1,000 जो शेयर हैं वो रीइशू किए हैं ₹8 फुली पेड अप से। इसका मतलब हमने 10 का शेयर जो है कितने में बेच दिया, 8, क्योंकि फुली पेड अप वैल्यू ₹10 है, डिस्काउंट में हमने बेच दिया। तो सारी की सारी जो जनरल एंट्री है वो हमारी बनेगी 10। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, टेबल बनाएंगे। उस टेबल के बारे में आपको समझाया था। फिर आपको फर्स्ट और सेकंड एंट्री करना क्या रह जाएगा, बड़ा इजी। तो देखो टेबल बन गया। फर्स्ट कॉलम कैटेगरी, दूसरा शेयर अप्लाइड, तीसरा शेयर अलॉटेड, चौथा हम ले लेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का, पांचवा हम ले लेंगे शेयर कैपिटल का।
इसके बाद ये जो अगली है शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एडवांस, तो ये हम लेंगे जब हमारे पास एक्सेस आ जाएगा, तो पहले हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के साथ, उसके बाद हम कॉल्स के साथ, फिर भी बच जाएगा तो उसको हम रिफंड कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास 3 कैटेगरी है, एक 40,000 को हमने 30,000 दिए, 35,000 वाले को हमने 20,000 दिए, एक 15,000 वाले को हमने कुछ भी नहीं दिया। तो 3 नंबर हम देख देंगे 1, 2 एंड 3। फिर यहाँ पहले में आ गए 40,000, दूसरे में 35, तीसरे में आ गए 15। तो 40 को हमने दिए हैं 30 एंड 35 को दिए हैं 20 और इसको दिए हमने नील। ये हो गए लॉट। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है। तो एप्लीकेशन हम ले रहे हैं 3-3 रुपये के हिसाब से। तो ये इतने इन्होंने अप्लाई किया है। तो फर्स्ट वाले का निकल जाएगा 1,20,000, सेकंड वाले का 1,05,000 एंड थर्ड वाले का 45,000, क्योंकि 3 रुपये के हिसाब से इन्होंने दिया है। अब हम देखेंगे कैपिटल में। कैपिटल में आता है एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल हमने कितने अलॉट किए हैं। तो अलॉट तो हमने इतने किए हैं, तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनका एक्चुअल अमाउंट आएगा कैपिटल में। तो पहले का आ गया 90,000, दूसरे का आ गया 60,000 और तीसरे का कितना आया, नील। नील क्यों आया, क्योंकि हमने इनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट वाले का हमारे पास एडवांस कितना आया हुआ है। तो 1,20,000 में से 90 करेंगे लेस, तो इनका एडवांस आ गया है हमारे पास 30,000 रुपीज़। और सेकंड का एडवांस कितना आया है, 1,05,000 रुपया इन्होंने दिया था, 60 इनका बना, तो इनका आ गया हमारे पास 45,000 रुपीज़। अब हम देखेंगे कि इनका अलॉटमेंट का कितना बन रहा है। तो फर्स्ट वाले को हमने अलॉट किए हैं 30,000, तो अलॉटमेंट का इनका बन रहा है 4 के हिसाब से 1,20,000 रुपया। तो इसका मतलब 1,20,000 रुपये हमने इनसे लेना है। तो इनका एडवांस आया है 30,000 रुपया, तो हम इसको एडजस्ट कर देंगे और 90,000 रुपये इनका हमारे को लेने के लिए रह जाएगा। तो ये अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। और दूसरे वाले का देखते हैं। तो दूसरे वाले का जो है 20,000 के हिसाब से 4 हमने 80,000 लेना था, तो इनका भी हमारे पास जो एडवांस है वो 45 भी आया, तो इससे कम है, तो ये दोनों अमाउंट इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो 30,000 भी एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में और 45 भी एडजस्टमेंट हो गया इसमें। अब कॉल्स में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहीं पर ही उनका पैसा जो है एडजस्ट हो गया, तो कॉल में आ जाएगा बिल्कुल नील नील। इसके बाद जो है अब हम आगे जो है बैंक में क्या करेंगे। बैंक में हम सिर्फ वही पैसा वापस करेंगे जिनको हमने रिजेक्ट किया है। तो 15,000 वाले का 45,000 हम बैंक में क्या कर देंगे वापस। देखो टेबल में हमारे को पता लग रहा है कि जो 90,000 रुपीज़ है, 90,000 जो है शेयर के लिए अप्लाई हुआ और हमने अलॉट की है 50,000 और एप्लीकेशन जो रिसीव्ड है वो होगी 2,70,000 के लिए। और शेयर कैपिटल में जाएगा एक्चुअल अमाउंट 1,50,000 रुपया और अलॉटमेंट हमारे पास एडवांस में ही आ गया 75,000। अब हम फर्स्ट और सेकंड एंट्री बड़ा इजी तरीके से इससे कर सकते हैं। तो ऊपर लिखेंगे हम जनरल एंट्रीज ऑफ मोहनलाल लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ अमाउंट और क्रेडिट रुपीज़। इसके बाद फर्स्ट एंट्री जो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 90,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। तो देखो 90,000 के लिए एप्लीकेशन मिली हुई है और 3 रुपये के हिसाब से 2,70,000 रुपये हमारे पास आया है। तो फर्स्ट एंट्री हो गई। और दूसरी एंट्री अब हम करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि जितना हम जो है फर्स्ट एंट्री में शेयर्स एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे, दूसरी में उतने से ही क्या करेंगे हम डेबिट। और इसके बाद शेयर कैपिटल में हम ले जाते हैं एक्चुअल अमाउंट। तो एक्चुअल में जो हमारा अमाउंट है जितने हमने शेयर अलॉट किए हैं तो है 1,50,000 रुपया। 1,50,000 रुपये में 90,000 जो है फर्स्ट कैटेगरी वाले का है, 60,000 दूसरी वाले का। अब हम देखेंगे अलॉटमेंट को पहले ही हम क्रेडिट कर देंगे जो हमारे को एडवांस आई हुई है। तो एडवांस देखो पहली कैटेगरी वाले की हमारे को आ गई थी 30,000 की एंड दूसरी वाले की आ गई थी 45,000 की। तो टोटल हम बताएंगे टोटल तो 75,000 हमने पहले से ही क्या कर दिया इसको क्रेडिट। इसके बाद बैंक में जो हम पैसा वापस करेंगे जिनको हमने वापस जैसे शेयर अलॉट नहीं किए तो 45,000, तो ये हम कर देंगे बैंक को क्रेडिट। अब दृश्य लिखेंगे हम बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड। तो ये हमने 2 एंट्रियाँ कर ली। इसके बाद थर्ड एंट्री अब हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट जो है वो 4 रुपये के हिसाब से है। अब हम मांगेंगे 50,000 शेयर्स के ऊपर एंड 4 के हिसाब से, तो यहाँ आ जाएगी 2 लाख और 2 लाख। अब हम करेंगे रिसीव की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये एंट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने क्वेश्चन में पढ़ा रमेश है उसने अलॉटमेंट का हमारे को पैसा नहीं दिया हुआ है। अगर रमेश हमारे को अलॉटमेंट का पैसा दे देता तो हमने सारे का सारा लेना था 2 लाख। तो 2 लाख रुपए में हमारे को 75,000 75,000 रुपये पहले आ गया है।
तो हमने यहाँ पर लिखना था 1,25,000, 1,25,000। लेकिन अब 1,25,000 में से हमने माइनस करना है जितना हमारे को रमेश ने नहीं दिया। तो प्रोराटा कैटेगरी थी और अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो आपको मैंने बोला कि कौन सा प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। अब उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, स्टेप फर्स्ट आपको मैंने बता दिया था फॉर्मूला। तो इसमें हम क्या करेंगे, शेयर अप्लाइड। तो रमेश जिस कैटेगरी में था उस कैटेगरी में अप्लाई किया था 40,000 और अलॉट थे 30,000 -1। और शेयर अलॉटेड, तो इस क्वेश्चन में आपको दिए थे शेयर अलॉटेड रमेश के 1200 शेयर उसको अलॉट हुए थे। अगर हमारे को अप्लाइड दिया होता कि रमेश ने इतने के लिए अप्लाई किया था तो हमारे को अलॉट निकालने पड़ने थे, लेकिन यहाँ पर हमारे को पहले से क्या दिए थे, अलॉट, और एप्लीकेशन मनी कितना था 3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, जब हम इन जीरो में से जीरो को कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 -1 मल्टीप्लाई बाय 1,200 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो -1 है तो इसका हम बट्टा कितना ले लेंगे, 1। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय 12 और ये 3। तो इससे ये कट हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पर 1200 रुपया। तो 1,200 जो है ये आ गया है रमेश का एप्लीकेशन से ज़्यादा। अब रमेश ने कितना हमारे को अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो हम निकालेंगे उसकी अलॉटमेंट ड्यू कितनी हुई थी उसकी, 1,200 उसके शेयर थे और 4 रुपये के हिसाब से 4,800 हमने उससे लेना था। और एडवांस कितना आ गया है हमारे पास स्टेप फर्स्ट में, वो आ गया 1200। तो 1200 हम लगा देंगे, इसका मतलब 3,600 ये उसने अलॉटमेंट का हमारे को नहीं दिया, इतना हमने जो है उससे लेना है। ठीक है, अब स्टेप थर्ड आपको बोला मैंने कि टोटल अलॉटमेंट रिसीव का। तो टोटल अलॉटमेंट ड्यू वो हमारी हुई थी 2 लाख रुपीज़ की, उसमें से 3,600 रमेश ने नहीं दिए। ठीक है, और 75,000 हमारे पास पहले से ही क्या हो गए थे, मिल गए थे। इसका मतलब 1,21,400 रुपया जो है ये आ जाएगा हमारा रिसीव में। अब हम चलते हैं फिर से एंट्री में, तो यहाँ देखो ये आ गया 1,21,400, 1,21,400। तो कैसे कैसे आया, तो आपको बता दिया 2 लाख रुपया हमने लेना था, इसमें 75,000 रुपये हमारे पास एडवांस आ गया था तो हमने लेस कर दिया। और रमेश का 3,600 जो है एरियर रहा जो उसने नहीं दिया, जब हमने लेस किया तो ये आ गया 1,21,400। तो ये हमने कर ली 4 नंबर एंट्री। अब हमने करनी है फॉरफिट की एंट्री। अब हम फिर से वहीं चलते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं कि फॉरफिट के वक्त हमारे को देखना पड़ेगा कि रमेश ने अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, तो हमने निकाल लिया 3,600, तो हम यहीं से लिख लेंगे। अब रमेश ने कितना हमारे को दे दिया है जो हम जब्त करेंगे, तो उसको देखते हैं हम। तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड ऑफ मिस्टर रमेश, तो एप्लीकेशंस का रमेश का बना, उसने क्योंकि 1200 शेयर उसको अलॉट हुए थे तो 3 के हिसाब से हो गया 3,600 उसने दिया। और एप्लीकेशन से जो ज़्यादा था ये बना एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन से ज़्यादा आया था उसका 1200 रुपया। तो जब हम ऐड कर देंगे एक्सेस ऑन एप्लीकेशन 1200 जो स्टेप फर्स्ट में निकाला, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 4,800। तो इसका मतलब इसको हम क्या कर देंगे, जब्त। तो ये जब्त हो जाएगा और ये हम एरियर में बताएंगे। अब हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, उसमें भी अलॉटमेंट का ड्यू 3,600 ही आएगा और फॉरफिट 4,800 ही आएगा। वो हम निकालेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन में दिया था उसको अलॉट, वो हम निकालेंगे अप्लाई को करके। तो देखते हैं, तो रमेश था जिसको 1200 शेयर अलॉट किए थे और वो था इस कैटेगरी के अंडर, तो हमारे को इस क्वेश्चन में दिए थे अलॉट। तो अब हम क्या करेंगे, इस बेस के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई निकालेंगे। तो जो चीज़ हमने निकालनी होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं लास्ट में। तो देखो अब आपको बताता हूँ मैं, हम कैलकुलेशन ऑफ शेयर अप्लाइड बाय रमेश, कितने के लिए उसने अप्लाई किया था। तो इफ़ अलॉटेड 30,000 शेयर्स देन अप्लाइड 40,000, तो हमने यहाँ से इसको पकड़ा क्योंकि हमारे को चाहिए अप्लाइड, तो अप्लाइड हम बाद में लेंगे। इफ़ अप्लाइड 1 देन अलॉटेड 40,000 अपॉन 30,000, और इफ़ अप्लाइड 1,200 शेयर देन अप्लाइड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे ये 4 चौके 16, 1,600 शेयर्स। तो इसका मतलब रमेश ने अप्लाई किया था 1,600 के लिए और उसको अलॉट कितने किए थे हमने, 1,200 शेयर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखो उसने अप्लाई किया था 1,600 के लिए, तो उस हिसाब से उसने हमारे को दिया था एप्लीकेशन का 3 के हिसाब से 4,800। तो 4,800 हमारे पास उसका रिसीव हुआ था।
और उसका शेयर्स कैपिटल में आना था एक्चुअल 3600। तो इसका मतलब उसका एडवांस हमारे पास अलॉटमेंट का कितना आ गया था, 1200 रुपया। अब हम देखते हैं कि अलॉटमेंट का कितना उसने नहीं दिया, तो हमने जो ड्यू था उससे लेना था हमने अलॉटमेंट का, क्योंकि 1200 शेयर उसको अलॉट हुए थे 4800, उसका एडवांस हमारे पास आ गया था 1200। जब हम लेस करेंगे तो 3600। तो देखो ये उसने अलॉटमेंट का हमारे को नहीं दिया और इतना उसका आ गया था, तो ये हमने क्या कर दिया, फॉरफिट। तो फॉरफिट हो गया 4800 और अलॉटमेंट का उसने नहीं हमारे को दिया। तो देख लो यहाँ इस तरीके से भी निकाल लिया और हमने इस तरीके से भी क्या कर लिया, निकाल लिया। 4800 फॉरफिट और 3600 उसका एरियर। अब हम चलते हैं जैसे आगे, तो आगे अब हम एंट्री करेंगे 5th नंबर वाली, और 5th नंबर में कौन सी होगी, फॉरफिट की। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो हमने उसके कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 1200 शेयर फॉरफिट किए हैं। और यहाँ आता है कॉल्ड अप अमाउंट, हमने उससे कहाँ तक कॉल किया, हमने किया था अलॉटमेंट तक की। तो अलॉटमेंट तक कितना बना, एप्लीकेशन का 3 रुपया एंड अलॉटमेंट का 4, तो 7। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8400 यहाँ आ गया। अब हम फॉरफिट में करेंगे, जो उसने दे दिया 4800 जब्त, और अलॉटमेंट का कितना दिया 3600, तो आपको ये बता दिया। तो बीइंग 1200 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ मिस्टर रमेश ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे अब फर्स्ट कॉल की ड्यू की। तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो हमने पहले जो एंट्री है वो की है 50,000 शेयर से। अब 50,000 शेयर में हमने 1200 रुपया जब्त कर लिए, 1200 शेयर जो है जब्त कर लिए। तो अब जो ड्यू होगी वो होगी 48,800 से ही। यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने कितना पैसा लेना है, 1,46,400, 1,46,400। ठीक है। अब हमने देखना कि हमारे को कितना मिला। अब सूरज ने हमारे को नहीं दिया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले सूरज के निकालते हैं कि सूरज ने कितने जो है शेयर मतलब जो है वो लिए थे, क्योंकि सूरज का किया था अप्लाइड। तो यहाँ देखो सूरज के लिखे थे 700 शेयर के लिए अप्लाई। तो अब हमारे को निकालने पड़ेंगे उसके अलॉट। तो आपको मैंने बोला कि जो चीज़ हमने निकालनी है वो बाद में। तो कैलकुलेशन ऑफ शेयर अलॉटेड टू सूरज, तो इफ अप्लाइड 35,000 देन अलॉट 20,000, तो इस कैटेगरी में था वो। और अगर एक की है तो 20,000 डिवाइड बाय 35,000। अगर 700 के लिए किया है तो हम जो है इसको अब सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे 400 शेयर। तो इसका मतलब 400 शेयर जो हैं सूरज को क्या किए थे, अलॉट किए थे। ठीक है। और उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, अप्लाई उसने के लिए किया था 700 के लिए। तो इसका मतलब हमारे को 400 शेयर के ऊपर जो कॉल है उसका पैसा हमारे को नहीं मिला। ठीक है। तो हमने लेना था 48,800, तो यहाँ पर देखो हमने 400 लेस कर दिए। अब हमारे को जो मिले हैं वो मिले हैं 48,400 के ऊपर ही। तो रिसीव हुआ हमारे को 1,45,200, 1,45,200। तो हमने कर लिया 7 नंबर एंट्री। अब हम जो है इसके भी फॉरफिट कर दिए, तो फॉरफिट की एंट्री करेंगे। तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब हमने निकाल लिए कि जो सूरज था उसके शेयर थे 400। ठीक है। तो इससे हमने कॉल्ड अप किया था सारे का सारा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,000 रुपीज़। अब 4,000 आ जाएगा यहाँ। अब फॉरफिट हम करेंगे, उसने 10 में से कितना दे दिया, तो उसने 7 रुपये दे दिया था। कैसे कैसे, एक उसने एप्लीकेशन का दे दिया, एक अलॉटमेंट का पूरा दे दिया। तो इसका मतलब जब्त उसके हो गए 2,800 रुपया। और उसने कितना नहीं दिया, तो एक ही कॉल नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल 3 रुपये के हिसाब से, तो 1200 यहाँ आ जाएगा। हम लिख देंगे बीइंग 400 शेयर फॉरफिटेड ऑफ मिस्टर सूरज ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो शेयर हैं वो रमेश के अलॉट थे 1,200, 1200 और सूरज के हैं 400। अब हमने रीशू करने हैं, उनमें से कितने करने हैं रीशू, आपको कहा है 1000 शेयर रीशू किए हैं हमने। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो ये हो गई हमारी रीशू की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो रीशू आपको कहा था कि 8 रुपीज़ फुली पेड अप, तो बैंक में हमारे पास पैसा होगा 8 रुपये के हिसाब से, और 1,000 शेयर हमने की हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000 रुपया। और जो हमने डिस्काउंट में जारी किया, हम जो है उससे शेयर फॉरफिट अकाउंट को क्या करते हैं डेबिट, तो कितना हमने दिया है 2 रुपया, तो 2,000 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। और शेयर कैपिटल में बताते हैं हम एक्चुअल अमाउंट, तो एक्चुअल हमारे पास आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो बीइंग 1,000 शेयर्स रीशूड एट 8 पर फुली पेड अप। अब लास्ट एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है,
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो अब यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा तो उसको मैं आपको समझाता हूँ, कैसे उसको कैलकुलेट करना है वो हम जानते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो 1000 शेयर जो हैं हम रीइशू कर रहे हैं, उसमें से रमेश के 600 हैं और सूरज के 400 हैं। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे किस तरह से हम अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड बटा नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइशूड। इसमें माइनस हम करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट एट द टाइम ऑफ रीइशूड। सबसे पहले हम देखते हैं रमेश के बारे में। तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड ऑफ रमेश वो है 4800 का, और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड है 1200 के, और नंबर ऑफ शेयर रीइशूड है 600, और जो सूरज है उसका टोटल अमाउंट फॉरफिटेड है 2800 का, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड है 400 के, और नंबर ऑफ शेयर रीइशूड हमने किए हैं सारे के सारे सूरज के 400। तो अब आगे हम जो है चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं अब अलग अलग जो है एंट्रीज बताता हूँ रीइशू की। तो रीइशू हम कर रहे हैं 8 रुपीज़ फुली पेड अप, तो बैंक में हमारे पास पैसा आएगा 8 के हिसाब से, और जो फॉरफीचर है जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो 2 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल में आएगा एक्चुअल 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो हम अलग अलग करते हैं इसको। तो रमेश के हैं 600 शेयर्स जो हमने रीइशू किए हैं, सूरज के हैं 400, और टोटल जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1000 शेयर। तो रमेश की जो फिगर आएगी बैंक में वो आएगी 4800, और शेयर फॉरफीचर में आएगी 1200, और शेयर कैपिटल में आ जाएगा इसका 6000 रुपीज़। और वैसे ही सूरज का बैंक में आ जाएगा 3200, फॉरफीचर में आ जाएगा 800, और टोटल आ जाएगा 4000 रुपीज़। और जो हमने अभी जो आपको मैंने बताया रीइशू की एंट्री, तो टोटल हम वहाँ पर एंट्री करेंगे टोटल से। तो टोटल में जो हमारे पास अमाउंट है वो आ रहा है 8000 बैंक में, और शेयर फॉरफीचर में आ रहा है 2000 रुपीज़, और इसके साथ साथ जो शेयर कैपिटल है उसमें आ रहा है 10000 रुपीज़। तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे को चाहिए माइनस हम करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट एट द टाइम ऑफ रीइशू। तो जब हमने रीइशू किए तो रमेश का कितने से डेबिट हो रहा है 1200 से, और सूरज का कितने से डेबिट हो रहा है 800 से। तो हमारे पास सब सारी की सारी फिगर जो है अवेलेबल हैं। तो हम जो है सबसे पहले निकाल लेते हैं रमेश का। तो टोटल अमाउंट फॉरफिट देखो उसका हमने किया था 4800, और शेयर फॉरफिट किए थे 1200, और रीइशू किए हमने 600। जब हमने रीइशू किए तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हुआ 1200 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1200। तो रमेश का अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हुआ 1200 का। अब हम देखते हैं सूरज का। तो सूरज के हमने फॉरफिट किए थे 2800, और शेयर उसके फॉरफिट किए थे 400। रीइशू भी हमने 400 किए, और जब हमने रीइशू किए तो उसका जो अकाउंट है वो डेबिट हम कर रहे हैं 800 रुपीज़ से। और ये अकाउंट डेबिट तभी होता है जब हम जो हैं जो हमारे शेयर्स हैं वो डिस्काउंट के ऊपर उसको रीइशू करते हैं, फुली पेड अप से कम वैल्यू के ऊपर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 2000 रुपीज़। अब हम जो है देखते हैं कि कितना अमाउंट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है कैपिटल रिजर्व में टोटल। तो टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो रमेश का हो रहा है 1200 जो आपको मैंने बताया कैसे कैलकुलेट किया, और सूरज का हो रहा है 2000 रुपीज़। इस तरह टोटल जो है वो हो रहा है 3200 रुपीज़। तो अब हम बैक चलते हैं। तो देखो अब यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ये हमारी लास्ट एंट्री जो है होगी, और इसमें जो अमाउंट है वो आ गया 3200 और 3200। तो ये हो गया अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसको हम जो है ले जाएंगे बैलेंस शीट में, तो ये आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास रमेश है उसके जो शेयर थे वो हमने फॉरफिट किए थे 1200, और उसमें से हमने रीइशू कितने किए थे 600 ही किए थे। तो अब उसके जो है 600 हमारे पास शेयर जो है बचे हुए हैं। तो टोटल जो अमाउंट है वो फॉरफिट किया था हमने 4800 का, और शेयर फॉरफिट किए थे 1200 के। तो अभी हमारे पास 600 शेयर बचे हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2400 ये रमेश का फॉरफिटेड अमाउंट है। इसको भी हम कहाँ बताएंगे बैलेंस शीट में। तो कैपिटल रिजर्व में जो है हम बताएंगे 3200 का, और शेयर फॉरफीचर में हम बताएंगे 2400 रुपीज़। तो
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।